अपन पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी 2 वो सब पढ़ा दी थी मैंने। 3 पढ़ा दी थी, 4 पढ़ा दी थी। चलो आज पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 में आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है समझो। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल है मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर है मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन है मॉड ए। चलो भाई, देखो क्या होता है, बात को समझो मेरी बात, है ना। बात को समझना कि क्या होता है कि दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट पे मॉड लगा है तो आप दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो। दो क्वांटिटी के डिवीजन पे मॉड लगा है तो आप अलग अलग लगा सकते हो। लेकिन अगर दो क्वांटिटी के प्लस पे मॉड लगा है तो आप ऐसा नहीं कि दोनों पे अलग अलग लगा दो, उसके नियम कायदे होते हैं। या दो क्वांटिटी के माइनस पे मॉड लगा है तो आप दोनों पे अलग अलग लगा दो, उसके नियम कायदे होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे लगा है अलग अलग लगा दो, कोई नियम कायदा नहीं है बेटा। डिवीजन पे लगा हुआ है अलग अलग लगा दो, कोई नियम कायदा नहीं। प्लस पे लगा हुआ है तो दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हैं। देखो माइनस पे है तो भी अलग लगा, लेकिन अपने नियम कायदे हैं तो थोड़ा उसको समझते हैं। तो क्या कहता है कि मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड ए प्लस बी से। लेस देन नहीं हो सकता कभी भी, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। अब इसमें दो स्थिति तुम्हारे सामने आ सकती है, या तो बराबर आ सकता है या फिर बड़ा आ सकता है। इसी तरह से जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल होता है, इसमें इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, इसे वैसे ट्राइंगल इनइक्वलिटी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ट्राइंगल इनइक्वलिटी बोला जाता है। इसका जो एक्चुअल प्रूफ है वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। इसका जो एक्चुअल प्रूफ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ठीक, पहली बात। और शायद थोड़ा बहुत फिजिक्स वालों ने वेक्टर में तुम्हें वेक्टर का ट्राइंगल रूल लिखा है क्या? तुम्हें वेक्टर का ट्राइंगल रूल लिखा है क्या फिजिक्स में? तो फिजिक्स में उन्होंने कुछ ऐसा लिखाया होगा कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, यस और नो? ट्राइंगल की दो साइड का सम ग्रेटर देन इक्वल थर्ड साइड। दिस ट्राइंगल की दो साइड का सम ग्रेटर देन इक्वल थर्ड साइड। और ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। सम बड़ा, लेस देन माइनस। तो आप इसको वेक्टर से, जो अभी फिजिक्स, हालांकि हम भी पढ़ाएंगे वेक्टर, हम पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे, पर उन्होंने जो थोड़ा सा पढ़ाया है उसके इस्तेमाल से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं।
दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा। ठीक, चलो अब अभी के लिए भाई ये सब तो बड़ी बड़ी बातें होगी कि देखो वेक्टर से आप देख सकते हो और कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे, है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ के लिए। अब अपन अपनी बात पे आ जाते हैं ना, अब अपनी बात पे आ जाते हैं, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे तुम याद रख सको। अब हमने रूल क्या बनाया, रूल समझो। हम ये कह रहे हैं रूल कि आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए तो आप कुछ भी सोल्व मत करो। इस पूरे को ये पूरा सोल्व नहीं करना है, इसकी जगह सिर्फ क्या सोल्व करो, ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0। और आपको ऐसा दिख जाए तो भी आप कुछ भी सोल्व मत करो, बस एक कंडीशन सोल्व करो, ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अगर आपको ऐसा दिखे, ऐसा दिखे तो आप सिर्फ इसे सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। फिर ऐसे हमने कहा कि आपको ये दिखे, ये दिखे तो आप कुछ भी मत करो, बस एक ए बी लेस देन 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ए बी लेस देन 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो ये बात देखो, तो मैंने आपको प्रूफ समझाया कैसे आया, है ना। और अब मैं इसको भी याद रखने का तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। मैंने नंबर ले लिए 2 3 -2 -3 -2 +3 -3 +2, 4 नंबर ले लिए बेटा मैंने। अरे 2 और -3, दोनों पॉजिटिव नंबर ले लिए, दोनों नेगेटिव नंबर ले लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया। ठीक, ये वाला नंबर 2 और 3, ध्यान से देखना बेटा, क्या 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ए की जगह 2, बी की जगह 3 डाल दो। क्या 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, दोनों को कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने देखा कि 2 3 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। चलो अब ये देखो बेटा, क्या -2 -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -2 -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अरे वाह, एक बच्चे ने नो लिख दिया। बेटा नो क्यों लिखा? मॉड -2 मॉड -3 मॉड -2 -3, ये 2 ये 3 ये 5, ये तो कर रहा है बेटा। शानू सिंह, आप तो नो लिख रहे हो, ये तो देखो 2 और 3 5 हो गया, कर रहा है ये तो। फिर नो क्यों लिख दिया बेटा? चलो, क्या -2 -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -2 -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस, यस कर रहा है। चलो, क्या -2 और 3, क्या -2 और 3, क्या -2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो, नो, नो। क्या -2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो, नो, नो। क्या -2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस, यस, यस। -2 3 इसको करेगा, 2 और 3 5 और 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात? बात यह है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है दोनों नंबर नेगेटिव है, तो इनको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो मैंने कई तरीके से इसको प्रूव करके बता दिया है तुम्हें, अब इसका इस्तेमाल सीख लो। कैसे आया वो तो समझ में आ गई, मैंने कई सारे तरीकों से तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया ये, है ना। और कभी भूल भी जाओ तो ऐसे नंबर डाल के दिख लेना कि जैसे 2 3 डाल के देखा, पॉजिटिव आ गया मतलब पॉजिटिव वाली कंडीशन लगेगी। आपने कोई नंबर डाल के देखा, नेगेटिव आ गया प्रोडक्ट, तो नेगेटिव वाली लगेगी। तो कभी इनकेस भूल भी जाओ तो ऐसे नंबर डाल के देख लेना। ठीक, ठीक है। अब ये लिख लिया। हाँ, अब मैं सवाल कराऊं तुम्हें, सवाल करा दूं तुम्हें। अब समझो, ये वो सेगमेंट है जहाँ क्वेश्चन बनाने वाला फिर से मजा लेने वाला है बेटा। ये वो सेगमेंट है जिसमें क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से लेने वाला है मजा। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे और क्या। चलो भाई, आ जाओ भाई। चलो भाई, देखो भाई, ध्यान दो। क्वेश्चन है बेटा अपना, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन बराबर मॉड 2x। ये सवाल है। अब इस सवाल को मैं केस बना के, देखो केस बना के तो हर सवाल को कर सकते हैं, आप चाहते तो इसको केस बना के तो कर सकते हो। लेकिन आप समझो कि अगर आप इसके केस बनाने जाओगे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं बेटा, मतलब 4 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन। केस सेकेंड, x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस वन से जीरो। केस थर्ड, x कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से वन। और केस फोर, x कहां से कहां तक जाने वाला है, वन से इनफाइनाइट। केस के अंदर क्या लेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। केसों का क्या लेंगे, यूनियन। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 15-20 मिनट तो खत्म, 15-20 मिनट खत्म। लिख लो, आप इससे करके देखना इसको, है ना। केस बना के हर सवाल को किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी हम किस लिए सीख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर किसी सवाल में लग गई तो वो जीवन को क्या बनाएगी, आसान। अब सोचो, अगर ये केस बना के होता तो ये इससे केस बनाने पड़ते। अब अगर मैं इसको प्रॉपर्टी से करूंगा तो देखो क्या है। मैं मेथड सेकंड पे आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी इसमें सीधी सीधी लग रही है, प्रॉपर्टी इसमें सीधी सीधी लग रही है। क्या सीधी सीधी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ये लिखा हुआ है मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी। देखो इसका सम ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि अगर ये लिखा हुआ है तो सिर्फ ए बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो को सोल्व करो। तो इसका मतलब इसमें मुझे सिर्फ किसको सोल्व करना है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल है जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट। आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब आप वो केस बना लो, केस के अंदर इंटरसेक्शन ले लो, केसों का यूनियन ले लो, आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा, है ना। लेकिन अब समझो, क्वेश्चन बनाने वाला ये जानता है कि प्रॉपर्टी लगते ही सवाल क्या होने वाला है, आसान। प्रॉपर्टी लगते ही सवाल क्या होने वाला है, आसान। तो वो भी इस प्रॉपर्टी के सवाल को ऐसे घुमा फिरा के देगा, है ना, ऐसे घुमा फिरा के देगा कि मजा आ जाए। तो तैयार, मैं देना शुरू करूं। अब मान लो उसको यही सवाल देना है, अब वो इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू मॉड एक्स। मान लीजिए सवाल ये पूछ लिया, क्योंकि वो हर सवाल को घुमाएगा। देखो अब सवाल उससे पूछ लिया ये,
अब समझो बच्चा कहेगा, उनने कहा सर ने कहा था प्रॉपर्टी, अच्छा अच्छा, तो वो कहेगा कि अच्छा ए ले लिया 1 माइनस एक्स, बी ले लिया एक्स प्लस 1, ए प्लस बी कितना आ गया 2, ये तो 2 मॉड एक्स है, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है यहाँ पे, ये तो 2 मॉड एक्स है ना, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है यहाँ पे। तो वो सवाल को घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो तो क्वेश्चन तो यही है, आंसर भी यही है, लेकिन उसने पूछने का तरीका क्या कर दिया चेंज। अब समझो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, अब समझो, अब सवाल देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स है, इस 2 पर ले जा सकता हूँ बेटा, ले जा सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव है, अंदर बाहर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक समस्या का समाधान हो गया। अभी एक समस्या और है बेटा, अब वो समस्या क्या होगी, उसका समाधान कैसे होगा। देखो हमने ये पढ़ रखा है कि मॉड के अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक जगह मैंने याद हो तो ऐसे पढ़ाया था, मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स सेम होते हैं, तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मॉड में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये x माइनस 1 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया, और ये मॉड 2x हो गया, और ये वही सवाल बन गया जो अभी अपन करके वही सवाल बन गया जो अभी अपन करके मिलते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले का मन है बेटा, देखो वो कैसे भी पूछ सकता है। मान लो इससे भी उसका मन नहीं भरा, वो चाहता है कि मैं इसमें थोड़ा और मसाला डालूं, थोड़ा और इसको स्पाइसी बनाऊं, तो देखो अब मान लो इससे भी उसका मन नहीं भरा, तो मैं अगला सवाल लिखता हूं बेटा। लो भाई सवाल दूसरा तैयार हो गया, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अब इस सवाल में एक और नई समस्या डाल दी बेटा उसने, एक और नई समस्या डाल दी। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, ये लिख लिया। हालांकि इतना ज्यादा समझाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, इतना ज्यादा समझाने का फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि कल डिस्कशन में तो तुम्हें वापस पूछना है हाँ कि ना। अरे भाई कल डिस्कशन में तो वापस मुझे ही बताना है, तो ज्यादा समझा के करना क्या है ना। और अब फिर भी कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। अब समझो इस सवाल में, समझो बात, इस सवाल में, इस समस्या, ये यहां तक तो अपन ले आएंगे इसको, है ना, यहां तक तो अपन ला सकते हैं। हाँ यहां तक तो ले आओगे भाई, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, इसके दो मतलब हुए, इसके दो मतलब हुए, इसके दो मतलब क्या हुए कि या तो ये इसके बराबर है, और या तो फिर ये इससे छोटा है। यही तो मतलब हुआ भाई, लेस देन इक्वल है, या तो इक्वल है या लेस देन है। अब इसके बाद दो तरह के बच्चे, दो तरह के विचार आएंगे। एक बच्चा तो ये सोचेगा अच्छा ये लेस देन ये इक्वल, उनने कहा यार सर बड़ी बड़ी बातें करते थे, पढ़ा के तो आधा गए हैं, जब ग्रेटर देन था इक्वल था, लेस देन का तो बताया ही नहीं है। उनने का बातें तो बड़ी बड़ी, उनने का बस क्लास नोट कर लो बेटा सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ाते तो पूरा है नहीं, वो कैसे जाएगा। तो एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, और वो सोच के सवाल को छोड़ भी सकता है, उनने कहा बेकार है। एक बच्चा और ऐसा भी हो सकता है, उनने कहा अच्छा बराबर है लेस देन है, सर ने क्या पढ़ाया था, ग्रेटर देन इक्वल, तो सर ने ग्रेटर देन इक्वल पढ़ाया था, इसका मतलब लेस देन होता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर लेस देन भी होता तो सर पढ़ा देते, लेस देन भी होता तो सर पढ़ा देते। तो वो ये सोचेगा, उनने का लेस देन होता ही नहीं है क्योंकि सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो बचा क्या इक्वल,
और इक्वल है तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो, और ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो, तो आंसर आ गया बेटा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1। बस ये है। अब बोलो, बात समझ में आई बेटा? वेरी गुड। एक बच्चा लिख रहा है कि आंसर गलत है। बहुत अच्छे बेटा। हमें तो ना दिख रहा आंसर गलत। बेटा कहाँ से गलत दिख रहा है आपको? हमें भी सिखा दो यार, हमारे पास तो इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है। आ गया बेटा, ये आ गया। आगे बढ़े। तो वही मैं सोच रहा था यार, बच्चे के पास कहा से। चलो हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मॉड लेस देन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ऊपर वाली की नीचे वाली? ऑब्वियसली नीचे वाली लगेगी, मॉड ए माइनस मॉड बी है ना। ऑब्वियसली नीचे वाली लगेगी क्योंकि मॉड ए माइनस मॉड बी है। लेकिन प्रॉपर्टी की बिल्कुल फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस ये नहीं बन रहा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल मॉड ए माइनस बी था। भाई ये बनना ये चाहिए था, इनइक्वलिटी है ना, तो ये बनना चाहिए था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ए को अगर मैं ये ले लूं और बी को ये ले लूं, तो ए माइनस बी जो है अभी है, अभी जो करंट ए माइनस बी है 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है बेटा प्लस 4x और 2x, तो 6x बन रहा है। अभी तो ये बन जाएगा ए माइनस। तो अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। इसका मतलब कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी नहीं बन रही बेटा। ये लगेगी तो नीचे वाली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी गड़बड़ है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि a माइनस बी से ये बन जाए, a माइनस बी से ये बन जाए। क्या कर दूं बताओ? मैं ऐसा कर दूं, अगर तुम कहो इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब देखो क्या प्रॉपर्टी बन रही है क्या? इसका इसका डिफरेंस ये आ रहा है क्या? आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। तो मैंने इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये प्रॉपर्टी बन गई बेटा। और अब प्रॉपर्टी बन गई मॉड ए माइनस मॉड बी। अब करेक्ट है बेटा ये, अब करेक्ट बात बन रही है ये। और इसका अपने को क्या करना है, ए बी लेस देन 0 का। तो ये ए और ये बी लेस देन 0 सोल्व कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा।
अब सोचो, अगर इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाते ना तो सवाल को सोल्व करते करते रात पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? देखो, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट, 5 क्रिटिकल पॉइंट, 6 केस। लेकिन समझो उन 6 केस से ये मोड डिफाइन होगा, ये मोड डिफाइन होगा, ये मोड डिफाइन होगा, लेकिन ये बड़ा वाला मोड डिफाइन नहीं होगा। तो 6 केस बनाने के बाद केस के अंदर फिर क्या बनेंगे? केस। अब इसको तो सोल्व कर दो फटाफट, इसमें माइनस कॉमन लेके हटा दो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाई, 1 3/2 3 प्लस माइनस x बिलोंग्स टू 1 से 3/2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब देता हूं मैं तुम्हें एक शानदार जानदार सवाल, है ना। अब मैं देने जा रहा हूं तुम्हें एक शानदार जानदार सवाल, और सवाल है बेटा मेरा ये। तुम कहोगे उन्होंने कहा सर बच्चों का सवाल लिखते हो और बात कर रहे हो शानदार और जानदार। ये लो सवाल है बेटा ये, मोड एक्स माइनस 2 बराबर 2। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, उन्होंने कहा सर बढ़िया तो दिख नहीं रहा, इतना कुछ खास तो दिख नहीं रहा, इससे बढ़िया तो यही था, है इसमें क्या बढ़िया है, इससे बढ़िया तो ये था। कुछ लोगों को ये सवाल देखा हुआ भी लगेगा। ये तो अपन सोल्व कर चुके, ये अपन सोल्व कर चुके। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद केस बना के मैंने इसको सोल्व कर रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद केस बना के मैंने इसको सोल्व कर रखा है। एक बार इसका सॉल्यूशन देख ले पन्ने पलट के, एक बार इसका सॉल्यूशन देख ले बेटा पन्ने पलट के, एक बार इसका सॉल्यूशन देखे बेटा पन्ने पलट के, एक बार इसका सॉल्यूशन देखे बेटा पन्ने पलट के। हाँ देख लिया, सॉल्यूशन देख लो एक बार पन्ने पलट के, फिर मैं बताऊंगा कि दिमाग का इस्तेमाल जीवन कितना आसान बनाएगा, दिमाग का इस्तेमाल जीवन कितना आसान बनाएगा। पन्ने पलट के एक बार इसका सॉल्यूशन जरूर देखें, पन्ने पलट के एक बार इसका सॉल्यूशन जरूर देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल क्वेश्चन को कितना आसान बना सकता है। देख लिया, अच्छा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी जो अपन ने पढ़ी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी जो हमने पढ़ी है। तो क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? क्या तुम बता सकते हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली या नीचे वाली? वाह शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, तुमने सबने खतरनाक जवाब दे दिया है कि नीचे वाली। एक या दो जनों को छोड़ दें, इनको पता नहीं कहां से ऊपर वाली का सपना आ रहा है, हैं? हाँ। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तक मोड के अंदर मोड नहीं आएगा बेटा, जब तक मोड के अंदर मोड नहीं आएगा तब तक नीचे वाली नहीं लगेगी। नीचे वाली प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मोड के अंदर क्या आना चाहिए, मोड। नीचे वाली प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मोड के अंदर क्या आना चाहिए, मोड। क्या यहाँ पे मोड के अंदर मोड है? नहीं। प्लस माइनस तो नजरों का धोखा है, प्लस माइनस
तो नजरों का धोखा है। ये देखो, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस तो हुए हो जाता है। तो प्लस माइनस से कभी डिसाइड मत करना कि कौन सी लगेगी। प्लस माइनस से कभी डिसाइड मत करना कि कौन सी लगेगी। अगर मोड के अंदर मोड आए तो नीचे वाली लगेगी, अदरवाइज ऊपर वाली लगेगी। क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? मोड के अंदर मोड आएगा तो नीचे वाली लगेगी, अदरवाइज ऊपर वाली लगेगी। याद रह जाएगा, मोड के अंदर मोड आएगा तो नीचे वाली लगेगी, अदरवाइज ऊपर वाली लगेगी। चलो, अब ये तो डिसाइड हो गया कि ऊपर वाली लगेगी। ये तो डिसाइड हो गया कि ऊपर वाली लगेगी, लेकिन ऊपर वाली भी अभी कहाँ लग रही? कोई बात नहीं, अभी लग जाएगी। ये लो, क्या अब नजर आता है ऊपर वाली लगेगी? यस। अब नजर आता है, ये लिखा हुआ है मॉड ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है मॉड ए, और ये लिखा है मॉड बी। तो सोल्व क्या करना है? ए बी ग्रेटर देन इक्वल है 0, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ये देखो बेटा, अब तुमने वो केस बना के भी सॉल्यूशन देखा, और इसको भी देखो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगले सवाल पे आते हैं। मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ए मॉड एक्स। इस सवाल को आपको कर, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ए मॉड एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लग रही है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इन दोनों से सम से टू तो आएगा ही आएगा, या तो टू आएगा या टू मॉड एक्स आएगा, और यहाँ पे मॉड एक्स है। और कुछ भी करके टू तो नहीं कर सकते हम, है ना, वन का टू नहीं कर सकते अपन। अब प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो क्या बनाएंगे? केस। और केस कितने बनने वाले हैं बेटा? 4, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? 3। अब फटाफट, शाबाश, अच्छे से केस बना के इसका आंसर निकाल के बता दो मुझे। केस बना के इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। केस बना के खोल करके आंसर निकाल के बताओ। 5 मिनट में तुम्हें दे रहा हूँ, 5 मिनट का वक्त है, तुरंत आंसर निकाल के बनाओ केस बनाने।
तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r आएगा बेटा, आंसर आएगा इसका x बिलोंग्स टू r। इसमें क्या होगा, जब इस केस को सोल्व करोगे ना तो इंटरसेक्शन लेने के बाद यही आंसर आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद। इसी तरह इस केस को सोल्व करोगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद यही आंसर आता जाएगा। तो चारों केसों में इंटरसेक्शन लेने के बाद यही आंसर आ जाएगा, और केसों का यूनियन लोगे तो आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। केसों का यूनियन लोगे तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अब ये बताओ कितने जनों के आंसर x बिलोंग्स टू r आ गया, कितने जनों के आंसर x बिलोंग्स टू r आ गया। भव्य का आ गया है, आशीष का आ गया है, विनय का आ गया है, वेन्या का आ गया है, हिमांशु का आ गया है, प्रदय का आ गया है, स्वयं का आ गया है, पूजा तेजल का आ गया है, मिहित मिताली सक्सेना का आ गया है, प्रियांश का आ गया है, और आनंदी का आ गया है, तनिष्क का आ गया है, वीर का आ गया है, रवि कुमार का आ गया है, मिताक्षा का आ गया है, कृष्ण का आ गया है, शिवम का आ गया है, जल्दी पढ़ना पड़ा है, सचिन का आ गया है, काव्य का आ गया है, सचिन का आ गया है, नील खंडेलवाल का आ गया है, और श्रेयांश का आ गया है, अमय का आ गया है, अंश का आ गया है। बस थक गया यार अब मैं, है ना, सभी लोगों का आ गया है, कहने का मतलब ये है ना। नहीं नहीं नहीं, कट नहीं माने, इतना निर्दयी नहीं हूँ मैं। अब देखो इस सवाल को, हाँ भी हम प्रॉपर्टी से कर सकते थे, इस सवाल को भी हम प्रॉपर्टी से कर सकते थे। मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल होता है 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इससे बड़ा होगा ये x बिलोंग्स टू r के लिए। देखो मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन इक्वल होता है मॉड a प्लस b के, यस और नो। मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन इक्वल होता है मॉड a प्लस b के, यस और नो। और ये कितना होगा 2 मॉड x, और ये किससे बड़ा होगा मॉड x से, तो अल्टीमेटली ये इससे बड़ा होगा और आंसर यही होगा x बिलोंग्स टू r। ये इससे बड़ा है तो अल्टीमेटली ये इससे बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू r आंसर होगा। लेकिन हर बार ऐसा कुछ हो ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा कुछ हो ये जरूरी नहीं है ना, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी बन रही है तो लगाए, अदरवाइज केस बना के सोल्व करें। आपको लग रहा है कि लग तो लगाए, अदरवाइज केस बना के सोल्व करें। चलिए एक थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ सवाल ले लें। अच्छा चलो एक और सवाल कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट का है ये। मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है मॉड एफ एक्स प्लस मॉड 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल इज 0, देन फाइंड एक्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट पे रिलेटेड है, थोड़ा सा आप खुद के ऑब्जर्वेशन इसको करें। मैं लिख रहा हूँ कि नहीं रुको, थोड़ा सा सवाल में चेंज करना है, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी है, यहाँ पे 3 लिखना है। हाँ बिल्कुल आप ट्राई करो, बिल्कुल आप ट्राई करो, आपका हक है, आप ट्राई करें। हो गया बेटा? ओहो, चलो अब ध्यान से समझो, ये सवाल क्या लिखा हुआ है। ये सवाल लिखा हुआ है, ये है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये सवाल लिखा हुआ है, बढ़िया बात है ना। अब इसमें क्या है, ये एक तरह से मॉड ए प्लस बी प्लस सी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी है ना। अब देखो, ये तो तब भी हो सकता है जब ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो, और तब भी हो सकता है जब तीनों नेगेटिव हो, समझ रहे हो। अब
ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एबीसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, तीनों पॉजिटिव है तब भी है, तीनों नेगेटिव है तब भी है, तब भी हो जाएगा ये तो। अब यहाँ सवाल वाले ने इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन दी कि ये और ये पॉजिटिव है। देखो ए पॉजिटिव सवाल वाले ने बोला, सी पॉजिटिव हमें भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमें समझ जाना है कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई। सवाल सीधा सा था थोड़ी, लेकिन थॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट लगानी भी पड़ती है कई बार, है ना भाई। तीनों ये तब पॉजिटिव होगा जब तीनों, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि एबीसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्योंकि तीन क्वांटिटी ना, देखो अपन ने जब 2 के लिए किया था तो या तो दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, तो दोनों पॉजिटिव थे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव था, दोनों नेगेटिव थे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो या तो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव, लेकिन तीनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, सवाल वाले ने कहा ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। नहीं, 2 को मॉड में कैसे लिख सकते हो, मॉड ए प्लस मॉड बी तो ग्रेटर देन इक्वल मॉड ए प्लस बी होता है ना, इक्वल थोड़ी ना। सवाल वाला कॉन्सेप्चुअली भी कई बार खेलता है, समझ गए। अब होमवर्क में लिखते हैं, क्या करेंगे अब कल पढ़ेंगे, आज काफी सारे मैंने समझा दिया तुम्हें। चलो अब होमवर्क में लिखो क्या करके आओगे कल। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, A5 और A6 बना लो। पार्ट सेकंड में A1 to A4 और B1 to B5। अच्छा नोट थोड़ा, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में वन टू 9। डीपीपी अभी नहीं है बेटा, डीपीपी कल वाले होमवर्क में दूंगा। डीपीपी नहीं है बेटा, डीपीपी नहीं, ये सफिशिएंट होमवर्क है ना, डीपीपी आज नहीं देंगे, ये सफिशिएंट होमवर्क है। तो डीपीपी कल दूंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी 15 क्वेश्चन की डीपीपी है ना, तो कल दे देंगे, फिर सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ आ जाएगा ना, तो कल दे देंगे डीपीपी को, है ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट A5 A6, पार्ट सेकंड A1 to A4 और B1 to B5, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ये होमवर्क में करते हैं। ठीक है, बस यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे, है ना, कल मिलेंगे। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लीव, बाय बाय, कल मिलेंगे। कोई बात नहीं होगी आज, तब कल मिलेंगे। ओके बाय।